हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लाभ और हानि के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, एक घड़ी को 945 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए, जितना रुपए में आप वस्तु को खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जितना रुपए में वस्तु को बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। इस सवाल में देखिए, आपको क्रय मूल्य बताना है ना। एक बात देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वह हमेशा 100% होता है। यहाँ पर देखिए, सवाल में अगर आप घड़ी को 945 रुपये में बेच देते हैं तो आपको देखिए 30% का हानि हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि आप 100% से कम में बेचे होंगे। अगर देखिए आप 100% से अधिक में बेचते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर हानि नहीं होता है, आपको लाभ होता है। तो आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि घड़ी को कितना प्रतिशत में बेचा गया है। देखिए, जितना प्रतिशत का हानि होगा आपको 100% में से माइनस करना होता है। देखिए, यहाँ पर घटाने पर होगा 70%। देखिए, आप घड़ी को कितना में बेचे हैं, 945 रुपये में है। लेकिन देखिए, अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें तो यह 70% में बेचा गया होगा। तो देखिए, 70% का तुलना आप 945 रुपये से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको क्रय मूल्य बताना है ना, यानी देखिए आपको 100% का मान बताना होगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। इसके लिए देखिए, आपको 945 में या 70 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप यहाँ पर संख्या को काटते हैं तो आपका 1% का मान निकलेगा। देखिए, 100% का मान निकालना है ना। अगर देखिए आप यह मान में 100 से गुना कर देते हैं तो आपका 100% का मान निकल जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए, 7 से 9 में यह एक बार में भाग लगेगा, यहाँ से बचेगा 2 और 4 मिलकर के होगा 24। 7 से 24 में यह 3 बार में भाग लगेगा, यहाँ पर होगा 21, यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ पर देखिए 5 है, यह मिल कर के होगा 35। 7 से 35 कटेगा 5 बार में। अब देखिए, 135 से गुना 10 में करेंगे तो यह होगा 1350। यानी देखिए, घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वह 1350 रुपये होगा। इस तरह से देखिए आपको ऐसे सवालों को बनाना है। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 50 रुपये में 12 संतरे खरीदता है और वह 50 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए, आप एक बात समझिएगा। देखिए, 50 रुपये में संतरे को खरीदा है और 50 रुपये में ही बेचा है, तो यहाँ पर देखिए रुपए में लाभ नहीं होगा। 50 रुपये में 12 खरीदा था ना, और बेचा कितना है, वह देखिए 10 बेचा है। तो अगर देखिए हम लोग संतरा के रूप में बात करें तो 2 संतरे का लाभ होगा। इसको देखिए आपको ऐसे समझना होगा, जब भी देखिए संतरा में या फिर वस्तु के रूप में लाभ होता है तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना है लाभ को, और इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। यानी देखिए, हम लोग 10 संतरे से तुलना करेंगे, इसके बटा में लिखेंगे 10 को। यह एक भिन्न का रूप का है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 10 से 100 को काटे, यह कटेगा 10 बार में। 2 से गुना 10 में करें, यह होगा 20। यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 20% का लाभ होगा। इसको देखिए आप फिर से समझ लीजिए। जब भी आपको वस्तु में लाभ होता है तो सबसे पहले लाभ लिखेंगे और इसका तुलना आपको विक्रय मूल्य से करना होता है। देखिए, यहीं पर एक अगला सवाल है, एक किताब को 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा गया।
तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए 400 में खरीदे हैं और 600 रुपये में बेचे हैं, तो यहाँ पर देखिए लाभ होगा 200 रुपये का। यहाँ देखिए वस्तु में लाभ नहीं है, यह लाभ देखिए रुपए में है। जब भी देखिए लाभ रुपए में होता है तो इसका तुलना करना होता है क्रय मूल्य से, यानी जितना रुपए में खरीदे हैं। तो देखिए इसके बटा में लिखेंगे 400 को। यह भी देखिए एक भिन्न का रूप का है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 100 से 400 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। 4 से 200 को काटे, यह कटेगा 50 बार में। यानी लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 50% का लाभ होगा। देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। देखिए एक सवाल और है। एक दुकानदार 1 रुपये में 36 संतरे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि लाभ 20% हो। देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। जब भी देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो आपको देखिए एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य और दूसरे तरफ लिखना है विक्रय मूल्य, और देखिए यहाँ पर लिखना है पैसा। एक बात देखिए आप सबसे पहले समझिए, 20% का लाभ कब होगा। जब देखिए आप 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको 20% का लाभ होगा। देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको पैसा का अनुपात निकालना होता है। अनुपात कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को काटना होगा। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 20 से 120 यह 6 बार में कटेगा। देखिए यह हो गया पैसा का अनुपात ना। अब आपको निकालना होगा वस्तु का अनुपात। वस्तु का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो अनुपात पैसा का होता है यही अनुपात को आप पलट देते हैं, तो यह अनुपात हो जाएगा वस्तु का। अब देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होता है। देखिए 1 रुपये में आप 36 संतरे खरीदते हैं। संतरे कहने का मतलब है कि आप 36 वस्तु को खरीदते हैं। तो अगर देखिए आप वस्तु में देखेंगे क्रय मूल्य को, तो यहाँ पर केवल 6 अनुपात को खरीद रहे हैं, लेकिन वस्तु में कितने हैं, तो वह 36 है। यानी देखिए आप 6 अनुपात का तुलना या 36 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 बराबर 36। यहाँ से देखिए एक अनुपात के मान को निकालेंगे, तो देखिए 36 में आपको यह 6 से भाग को लगाना होगा। 6 से 36 को काटे, यह कटेगा 6 बार में। यानी एक अनुपात का मान कितना आया, यह आया 6। अगर देखिए आपको 20% का लाभ चाहिए तो वस्तु को कितने अनुपात में बेचना होगा, तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य के नीचे है 5। यानी देखिए आपको 5 अनुपात के रूप में बेचना होगा। एक अनुपात का मान 6 है ना। 5 अनुपात के मान को निकालने के लिए हम लोग 6 में 5 से गुना करेंगे, यह होगा 30। अगर देखिए आप 1 रुपये में 30 संतरे को बेच देते हैं तो आपको 20% का लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से सभी सवालों को समझ गए होंगे।